बस अब एक बात सुना देता हूँ, इंशाअल्लाहुल अजीज ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप बुज़ुर्गों से अक़ीदत रखेंगे, बुज़ुर्गों के पास जाएंगे, ताल्लुक़ रखेंगे। सुनो, बाज़ लोग कहते हैं कि भाई डायरेक्ट अल्लाह को पुकारो, अल्लाह मददगार है, अल्लाह देने वाला है, ये सब वलियाँ कई को बोलते नहीं बोलते? बोलते बोल बोल के हौला बना दिया पूरी दुनिया को। मैं बोला देख मियाँ, बेशक अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा चाहता, मगर अल्लाह ताला एक दस्तूर बनाया, अल्लाह तक पहुँचना है तो वसीला लेना। जोर से बोलो। आप डायरेक्ट अल्लाह तक रसाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दस्तूर है अल्लाह का, कानून है अल्लाह का, आपको वसीला लेना ही लेना है। तो अब हम ऐसा बोले तो अभी लोग एक नई गोली डाले, वसीला लेना शिर्क है, बिदअत है, हराम है, नाजायज है। अब ये बेचारा भोला भाला मुसलमान, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने भयानक घट्टे, ऐसे टोपियां, ऐसे जुब्बे देख के उन्हें बोला अम्मा इतने बड़े मौलाना बोल रहे हैं तो गलत बोलती क्या बा, सही रे वसीला लेना शिरकत बा, नको बा, डायरेक्ट अल्लाह बा। ये गलत बात है। अगर किसी की मदद लेना, किसी को वसीला बनाना शिर्क है तो कान के अंदर कान खोल के सुन लो, न्याय तो तेल डाल के सुनो। अगर किसी की मदद लेना, किसी को वसीला बनाना शिर्क है तो खुदा की कसम सबसे बड़े शिर्क वाले अमल का नाम नमाज है। बहरान हो गए नहीं? जमीन निकल गई पैर के नीचे से। ये क्या बोल दिया नक्शबंदी साहब? सुनो आप, हमारे यही बातों से सऊदी अरब तक ऐसा हल रहे हैं, सब जाने क्या तो भी है भैया जलजला। प्यारे बुजुर्ग और दोस्त, सब मसला समझो, बहुत प्यारी बात है। कल सुबह ठीक 6 बजे, मिसाल दे रहा हूं, मस्जिद में नमाज है जमात फजर की, सुबह ठीक 6 बजे। लेकिन हुआ क्या, नक्शबंदी साहब की तकरीर सुन के 500 लोग आए नमाज पढ़ने। नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं तो क्रेडिट लेने का हक मेरे को भी है। तुम लोग टेंशन न खोलो। 500 आदमी आ गए, इत्तेफाक से मस्जिद के सदर साहब भी आ गए। अरे नहीं बोलना चाहिए, इन्हों चिल्ला के बोल दे रहे सब। ऐसा नहीं, इत्तेफाक से सदर साहब भी आ गए। मिसाल दे रहा हूं भाई, मिसाल देने में कोई बुरी बात नहीं है, दे सकते समझाने के लिए, और मिसाल देना अल्लाह की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। कल सुबह 6 बजे जमात है, सदर साहब खिबला भी आ गए, 500 आदमी आ गए, मगर हुआ क्या, इमाम साहब गायब हो गए। लो गम्मत, इमाम साहब गायब। 6:01 होगा, सब जने घड़ियां देख रहे हैं, यूं देख रहे हैं, इमाम साहब आई नहीं। 6:02 हो गए, इमाम साहब नहीं आए। 6:03 हो गए, इमाम साहब आए नहीं। सब जने आके खिबले की तरफ रुख करके बैठे थे, पूरे मिलके गेट की तरफ पलट गए। इमाम साहब कब आतेंगी बोल के। अब हजरत इमाम साहब 6:05 को उनकी गाड़ी रुकी मस्जिद के सामने। रुकते की सदर साहब को, पूरे मुसल्लियों को हिम्मत आई, अल्लाह का शुक्र है भाई आ गए इमाम साहब, सबको हिम्मत आ गई, इमाम साहब आ गए। अब जैसे ही इमाम साहब नॉर्मल स्टाइल में गाड़ी रखे अंदर एंट्री लिए, लेते कि पूरे यूं घूर के देख रहे हैं उनको, 5 मिनट लेट। और मस्जिद में उन्हें भी अकड़ता जिसकी हवा घर में भी नहीं चलती। क्या बात है, वाह। जो पूरी जिंदगी बेगम से डरता, उन्हें मस्जिद में आके शेर बन जाता भाई। ये अलग ही कानून है हमारी मस्जिदों का। और ऐसे ऐसे लोग आवाजा निकालते मस्जिद में जो कभी जिंदगी में 2 रुपए चंदा नहीं देता, उन्हें भी टाइगर बनता मस्जिद में। वाह, ये तो बड़ा खतरनाक काम है हमारी मस्जिदों में। इमाम साहब बोले अब ये पूरे पट्टे मिलके मेरे को घूर रही। हाँ ऐसा। इमाम साहब को देखते कि मौज़िन साहब अकामत शुरू करे। इमाम साहब गए मुसल्ले पे, खड़े हो गए। इमाम साहब यूं देख रहे, इन्हें भी घूर के देखा, मेरे को बा ओफो, घूर के देखते लगा मेरे को। नमाज पढ़ा रहे नहीं, गुस्से में आ गए। उन्होंने भी अब इंसान ही चाहे, फिर गई उनकी भी, नमाज पढ़ा रही नहीं उन्होंने। तो अब हुआ क्या,
सदर साहब, सदर साहब। तो इमाम साहब को रहम आया, जाने दो, कहीं मैं ज्यादा लेट कर दूंगा तो कहीं नमाज का वक्त खत्म ना हो जाए, पूरों का अजाब मेरे ऊपर ना जाए। इमाम साहब नियत करे, अल्लाहु अकबर। इमाम साहब तकबीर बांध दिए। अब ईमानदारी से बोलो, इमाम साहब तो अपनी नियत करे, तकबीर बांधे, मुसल्ली भी नियत करना है नहीं है ना? आप लोग भी करते ना नियत, क्या है कि तमिलनाडु में है कि नहीं केवल का टेंशन है ना? हाँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब नियत क्या करेंगे? नियत करता हूँ मैं 2 रकात फ़र्ज नमाज फजर की अल्लाह ताला के लिए। हो गई नियत। इस इमाम के पीछे कौन कर रहा नियत? बंदा। इबादत किसकी? खुदा की। तू अल्लाह का बंदा, अल्लाह तेरा खुदा, इमाम बीच में कई को। रात में चिल्ला चिल्ला के बोला, बंदे का वसीला लेना शिर्क है। सुबह में जाके दामाद के पीछे खड़े हो गया, इस इमाम के पीछे। क्या बात है। रात में मौलाना की तकरीर, फजर में पूरी वाट लग गई। लो गम्मत, कितना हौला बना रहे तुम्हारे को, जरा गौर करो तुम। अरे वसीला नहीं लेना, वसीला नहीं बोला, फिर इमाम को इमाम बनाया इचकई को। अब वो इमाम वसीला है बंदे और खुदा के बीच का। अब वसीले की शान क्या है देखो जरा, सुभान अल्लाह। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ लिए, इन्हें भी रकत में आ गया, नमाज में मिल गया। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़े, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसको इन्हें आमीन बोला, आप लोग बोले ऐसा बोलते कि इमाम साहब को याद आया, इन लोग मेरे को घूर घूर के देखे, मेरे को घूरते। इमाम साहब जलाल में आके क्या करे, सूरह बकरा शुरू कर दी। जाओ अब लो गम्मत, पाऊ पारा पढ़ दिए इमाम साहब, पैरा यूं यूं मुसल्लियों के पीछे। ये क्या रे भाई, अब रुकू में कब लग जाते। वसीले की शान बता रहा हूं आपको। किसी की मां नहीं जनी, कोई पीछे से बोल दे, इमाम साहब जरा रुकू करो प्लीज। कोई नहीं बोल सकता। वसीला जिधर लेके जा रहा, खामोश चल। आमन्ना सद्दखना। कोई पीर बंदा नवाज के जरिए से ले जाता है, कोई पीर गौसे आजम के जरिए से ले जाता है, कोई पीर शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के जरिए से ले जाता है, कोई पीर बहाउद्दीन नक्शबंद के जरिए से ले जाता है। अरे तू वसीला बना लिया, आमन्ना सद्दखना, तेरा काम चलना है, नेमत दिलाना पीर का काम है। बात समझ में आई दोस्तों? अब रुकू पढ़ाना, 4 रुकू पढ़ाना, पौ पारा पढ़ाना, आधा पारा पढ़ाना इमाम का काम है। खामोश ठहर, तू नहीं बोल सकता वो रुकू कई को पढ़ा है, ये पारा न को पढ़ाओ, आज वहां से पढ़ो, आज यहां से पढ़ना। जो इमाम पढ़ाया सुन खामोश। चाहे 2 रुकू पढ़ा है उसकी मर्जी, चाहे 1 रुकू पढ़ा है उसकी मर्जी। जो इमाम कर रहा है ये वसीले की शान है। आमन्ना सद्दखना, नियत कर लिया, आप खड़ जा खामोश। आधा पारा पढ़ दिया इमाम साहब जलाल में आके। जब 10 मिनट में पूरी नमाज खत्म होना था, 15 मिनट में खाली खिरत हुई। बोले मेरे को घूर के देखते। अल्लाहु अकबर। रुकू में लग गए, रुकू करे, सजदा करे, दूसरे सजदे में फिर याद आया, घूर के देखे ना। 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला बोलने के बजाय 21 मरतबा बोले मौलाना। तो पीछे एक जड़ होशियार था आरकट का, अल्लाहु अकबर लुक में लगा रहा।
इमाम साहब बोले अरे हौले लुक़मे गाफिल को दे, अपन ये सजदा पूरे होश में कर रहे। बोले लुक़मा नहीं लेना ये इमाम का इख्तियार है, जरूरी नहीं आप लुक़मा देते कि इमाम लेना जरूर, गफलत में आया तो लेना, इन्हें तो होश में पूरा जानबूझ के कर रहे इमाम साहब। तो बहरहाल अब हुआ क्या, इमाम साहब दूसरी रकत के सजदे से उठ रहे, अल्लाहु अकबर, दूसरी रकत के लिए, पहली रकत के दूसरे सजदे से उठे दूसरी रकत के लिए। तो आरकट के एक सेठ साहब थे, उन्होंने बोले ये इमाम साहब के पीछे अगर मैं दूसरी भी पढ़ूंगा ना, इन और 15 मिनट पढ़ाते अभी नो इनको रहने दो यहीं, एक इनके पीछे पढ़ लिए, एक अपन पढ़ लेंगे। बोला एक अपन पढ़ लेंगे, बोल के अब इमाम साहब की अपनी चल रही, इधर आरकट के सेट की अपनी चल रही। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी तजवीद के साथ ज़बरदस्त अंदाज में सूरह फातिहा पढ़ लिए, जल्दी इन्ना अतैना कल कौसर पढ़ लिए रुकू में। अब इधर इमाम साहब की चल रही खिरत, इन्हों सेठ साहब रुकू के बाद खौमा, 2 सजदे, जलसा, कायदा, पूरे अदायगी बेहतरीन अंदाज में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सेठ साहब, इमाम साहब रुकू में कहता कि इनकी नमाज खत्म, निकल गए। हुई नमाज हुई, पता क्या चल रहा, वसीले की ये शान है, नमाज में भी छोड़ दिया तो नमाज नहीं होती। जिंदगी में तो दूर की बात है, अल्लाह के सामने अल्लाह का बंदा अल्लाह के बंदे का वसीला छोड़ दिया तो नमाज 2 रकत नमाज बगैर वसीले के मुकम्मल नहीं कर सकता। हौले पूरी जिंदगी की बात कहां कर रहा। मस्जिद में नमाज के लिए वसीला इमाम को बना लिया, ईमान बचाने के लिए वसीला गौसे आजम को बना ले, ईमान बचाने के लिए वसीला गरीब नवाज को बना ले, ईमान बचाने के लिए वसीला महबूबे इलाही को बना ले, ईमान बचाने के लिए वसीला बंदा नवाज को बना ले, ईमान बचाने के लिए वसीला टीपू औलिया को बना ले, सरफराज हो जाएगा। औलिया अल्लाह से बगावत नहीं करना मेरे भाई, अल्लाह इनको हमारे खातिर बिठाया सो है, अल्लाह इनको हमारे खातिर बिठाया सो, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हम इनके गुलाम हैं, इनसे मोहब्बत, अकीदत, प्यार